सारंगपुर महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली, जिसको लेकर एबी रोड स्थित सेवा राज्य मंत्री गौतम टेटवाल के सेवा सदन कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। तो वहीं इस दौरान राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने महाराष्ट्र की जनता का आभार मानते हुए कहा कि आज देश में सबका साथ सबका विकास और सबका विकास की कल्पना के साथ बीजेपी देश में काम कर रही है। इसी का जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र में देखा गया। महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत होने के बाद देश के अलग अलग जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ऐसी ही तस्वीरें सारंगपुर से सामने आई, जहां गौतम टेटवाल के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। तस्वीरें सारंगपुर से हैं, जहां राज्य मंत्री गौतम टेटवाल के साथ सभी कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आए, ढोल नगाड़ों की थाप पर और हाथों में पार्टी के झंडे लेते हुए नजर आए। खबर आलोट से है, जहां बजरंग दल ने आलोट प्रखंड में संस्कार सप्ताह के अंतर्गत रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा मनाया गया, जिसमें सभी बजरंगी विक्रम क्लब मैदान पर एकत्रित हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने विक्रम क्लब मैदान से दौड़ शुरू की। दौड़ रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गायत्री मंदिर पर पहुंची, जहां पर नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और ट्रैफिक नियम के पालन के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विभाग, जिला और प्रखंड के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बरेली में शनिवार को अदालत परिसर में नवीन मध्यस्थता भवन का न्यायमूर्ति विनय सराफ ने वर्चुअल उद्घाटन किया। जिला मुख्यालय से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में एडीजे अजीत कुमार तिर्की, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 शर्मिला विलवार, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 अंकित नागर, एसडीएम संतोष मुदगल, अभिभावक संघ अध्यक्ष कमलेश पटेल, थाना प्रभारी विजय त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान कोर्ट में कई वकील भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 1500 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में निर्माण होने वाले इस भवन की कुल लागत लगभग 73 लाख रुपए है। वर्चुअल उद्घाटन के दौरान न्यायमूर्ति विनय सराफ ने कहा कि वर्तमान में अदालत में लाखों की संख्या में केस पेंडिंग पड़े हैं। लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और परेशानी से बचने के लिए मध्यस्थता सबसे उत्तम मार्ग है। बरेली में शनिवार को अदालत परिसर में नवीन मध्यस्थता भवन का न्यायमूर्ति विनय सराफ ने वर्चुअली उद्घाटन किया। तो वहीं इस कार्यक्रम में भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। वर्चुअल उद्घाटन के दौरान न्यायमूर्ति विनय सराफ ने लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्तमान में अदालत में लाखों की संख्या में केस पेंडिंग पड़े हैं। लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और परेशानी से बचने के लिए मध्यस्थता सबसे उत्तम मार्ग है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के उन्हेल के कर्णावत में दबंगों के द्वारा जबरदस्ती जमीन कब्जे का मामला सामने आया है। कर्णावत के किसान नानूराम का आरोप है कि गांव के ही दशरथ के द्वारा गांव के ही किसी व्यक्ति के ट्रैक्टर से मेरी भूमि पर बोई गई रायड़े की फसल को हाँक दिया गया और फसल को नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने अपने आवेदन में बताया कि पुलिस के द्वारा भूमि का कब्जा दिलवाया गया था और जमीन की पावती भी पुलिस के द्वारा दिलवाई गई थी। अब उन्होंने मांग की है कि मामले का मौका मुआयना किया जाए और दशरथ के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। इसके साथ ही कठोर कानूनी कार्रवाई कर ट्रैक्टर को जब्त करने की मांग भी की गई है। बरेली में दुकान के बाहर खड़ी बाइक में बदमाशों ने आग लगा दी, जिससे बाइक पूरी तरह से जल गई। घटना बरेली के थाना अंतर्गत आने वाले कामतौन गांव की बताई जा रही है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरियादी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बरेली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना को लेकर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी संदीप पटेल ने आरोपी मुकेश कुशवाहा और हक्के धाकड़ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना रात 11:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। महिदपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कड़ाई में एक युवक की असामयिक मृत्यु हो गई और परिवार पहले से ही गरीबी का जीवन यापन कर रहा था। युवक के परिवार में पत्नी सहित 3 छोटे बच्चे हैं।
जीवन यापन का एकमात्र सहयोगी मृत युवक ही था। मात्र 35 वर्ष की आयु में बीमारी के चलते युवक की मृत्यु हो गई, जिसके अंतिम संस्कार के लिए आसपास के 10 घरों ने मदद की। जैसे ही समाज सेवी विजय सिंह गौतम को जानकारी मिली, उन्होंने दुखी परिवार की मदद के लिए अपनी ओर से 5100 रुपए की मदद की और परिवार को सांत्वना दी। इसके साथ ही कहा कि शासन से जो भी मदद हो सकती है वो करवाएंगे। यहाँ पर हमारे नाथ समाज के यहाँ पर बस्ती है और कड़ाई के रहने वाले हमारे पूर्व सरपंच वीरूनाथ जी ने मुझे सूचना दी। कालूनाथ और मैं यहाँ पर जब यहाँ शामिल हुआ, इसमें तो एक आनंदनाथ नाम का एक व्यक्ति शांत हो गया। उसकी वाइफ यहाँ पे खड़ी है, उसकी पत्नी श्रीमती कृष्णा। आज क्या बोले, यहाँ पर इनके यहाँ बहुत स्थिति खराब है। इनके उसके दाह संस्कार करने के भी पैसे इन लोगों के पास में उपलब्ध नहीं थे। पूरी बस्ती ने चंदा किया, मैंने वहां से ऑनलाइन उनको किया। आज मैंने यहाँ पर पैसा इनको लाकर 5100 रुपए मेरी ओर से दिया है कि ये एक ऐसी अनाथ महिला हो गई जहाँ पर कोई भी परिवार का व्यक्ति भी नहीं है। यही परिवार ही बस्ती है, इसी बस्ती ने ही इसका थोड़ा साथ दिया और ये बहुत परेशान है। आगे भी मैं उसकी मदद करूंगा। आज मैंने ओर से जो आर्थिक सहायता दी है, इसकी थोड़ी सी जो व्यवस्थाएं हैं, अपनी पारंपरिक व्यवस्थाएं करने के लिए मेरी ओर से ये 5100 रुपया आज दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मृत आत्मा को उनके चरणों में स्थान दे और कृष्णा को भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि तन मन धन से हम बेटा तेरे साथ में हैं और जहां भी जरूरत लगेगी विजय सिंह गौतम की हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और निश्चित है कि हम लोग आज यहाँ पर आए, इस बस्ती में आए हैं। ये महिदपुर की वो बस्ती है जहाँ पर ये पूरा समाज रहता है और ये शहर की बस्ती है और कड़ाई ग्राम पंचायत में आती है। मैं बहन को सांत्वना स्वरूप सांत्वना भी दी, इनके यहाँ शोक श्रद्धांजलि भी अर्पित की मैंने और इनके बीच में आकर मैंने अपनी ओर से जो आर्थिक सहायता दी है, भगवान से विनती करता हूँ कि आगे भी मुझसे अगर यही जो सहयोग बनेगा मैं कृष्णा का करूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने गुरुवार को 552 करोड़ लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। इस योजना के तहत नए अस्पताल और महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहर में चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाएं भी सुधार होगा। मेडिकल कॉलेज में मिलने वाली सुविधा, जिसमें 600 बेड की आधुनिक बिल्डिंग, जिसमें ग्राउंड के साथ 13 मंजिल होंगी, ये सभी मॉडर्न उपकरणों से लैस होगी। तो वहीं मेडिकल से संबंधित सभी आवश्यक सुविधाएं और विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा रोगियों का इलाज किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य मंत्री गौतम टेटवाल को लेकर कहा कि जब से वो यहां आए हैं तब से हमारी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के लिए घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री मोहन यादव और सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने 552 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण के बाद स्थानीय निवासियों को काफी सुविधा उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य सुविधाओं में अब सहूलियत प्रदान करने के लिए प्रशासन की ओर से इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन करने के लिए सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और उनके साथ राज्य मंत्री गौतम टेटवाल मौजूद रहे। तो वहीं योजना के तहत नए अस्पताल और महाविद्यालय का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे शहर में चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं में काफी सुधार होगा। अब लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पाने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके अपने क्षेत्र में ही उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन की ओर से ये योजना शुरू की गई है। इतने बड़े देश के अंदर जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना लागू की है, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है 3 महीने से भी कम समय में हमने एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने का काम किया है। मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर पहली बार जो लगातार सिलसिला चल रहा है, नजदीक में कोई हवाई पट्टी हो, एयरपोर्ट हो, हवाई अड्डा हो, तो हमारे विमान वहां जाकर के व्यक्ति को लिफ्ट करने कर जहां उसकी बीमारी अच्छी हो सकती है वहां पहुंचाएंगे। आलोट नगर परिषद के वार्ड 1 की मीणा कॉलोनी में नाला निर्माण की मांग को लेकर वार्ड वासियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम अनुविभागीय अधिकारी सुनील जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 15 दिन में नाला निर्माण की स्वीकृति देने की मांग करते हुए 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास भोपाल पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। आलोट में एसडीएम को ज्ञापन सौंपने स्थानीय निवासी पहुंचे।
स्थानीय निवासियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय से लोगों की ओर से नाला निर्माण की मांग की जा रही है, तो वहीं प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न करने पर अनुविभागीय अधिकारी सुनील जायसवाल को ज्ञापन सौंपने स्थानीय लोग पहुंचे हैं। इसके साथ ही ज्ञापन में 15 दिन में नाला निर्माण की स्वीकृति करने की मांग की गई है। नगरीय क्षेत्र भोपाल में संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और आरोपियों की धरपकड़ को लेकर प्रशासन गंभीर है। इसी कड़ी में चोरी और नकबजनी की घटना करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर चोरी हुए सोने और चांदी के आभूषण मशरूका बरामद करने में सफलता हासिल हुई। तो वहीं बताया गया कि घटना में शामिल आरोपी पन्ना लाल सोनी को राजस्थान के केकड़ी जिला से पकड़ा गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में चोरी हुआ मशरूका बरामद किया गया, जिसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। ग्राम पंचायत हताई में स्टोर क्रेशर के निर्माण पर ग्रामीणों ने तीव्र रोष व्यक्त किया है। आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत में बिना सूचना दिए अनुमति तक ले ली गई, उपजाऊ भूमि नष्ट करने का काम हो रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत और नागदा एसडीएम को पत्र देकर शिकायत कर अपनी पीड़ा बयां की है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत हताई में पूरी तरह अनाधिकृत रूप से काम चल रहा है। ग्राम सभा के बगैर अनुमति के यहाँ स्टोर क्रेशर लगाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। शिकायत करते हुए ग्रामीण कहते हैं कि हमारे आसपास की खेती को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है। ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन से आवेदन देकर एसडीएम को पत्र देकर मामले की शिकायत की गई है। आपको बता दें कि स्टोर क्रेशर के निर्माण पर ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना पंचायत में सूचना दिए अनुमति ले ली गई है और अब उपजाऊ भूमि को नष्ट करने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने नागदा के एसडीएम को एक पत्र दिया है और पत्र में अपनी पीड़ा भी बयां की है। उन्होंने कहा कि पंचायत हताई में पूरी तरह से अनाधिकृत रूप से काम चल रहा है और बिना अनुमति के यहां पर स्टोर क्रेशर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और इस स्टोर क्रेशर के लगाने से उपजाऊ भूमि को काफी नुकसान पहुंच रहा है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में छतरपुर नगर में रसोई गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने पर डीएसओ सीताराम कोठारे द्वारा आकस्मिक जांच करते हुए कार्रवाई की गई, जिसमें रसोई गैस सिलेंडर का होटल, रेस्टोरेंट और नाश्ता की दुकानों पर उपयोग मिलने पर 19 रसोई गैस सिलेंडर और अमानक स्तर के 60 छोटे सिलेंडर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जब्त किए गए हैं। भोपाल में पराली नलबाई जलाने पर रोक लगाई गई है, जिसको लेकर गुरुवार देर रात कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार आगामी 2 महीने के लिए पराली यानी नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज होगी। आदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का हवाला भी दिया गया है। इसके साथ ही सभी एसडीएम को पराली जलाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वल्लभ भवन के आसपास झुग्गियों का सर्वे पूरा हो गया है। सर्वे से पता चलता है कि भोपाल में 1800 एकड़ में झुग्गी फैली हुई है। ऐसे में अब इसे हटाने के लिए कलेक्टर ने बैठक की है। बैठक में झुग्गियों को 9 क्लस्टरों में विभाजित किया गया है। सभी आश्रितों को पीपीपी मॉडल के तहत पक्के मकान मिलेंगे। आवासीय परियोजनाओं में मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और प्राइम डेवलपमेंट कार्य भी किए जाएंगे। बताया गया कि पार्किंग स्पेस, कम्युनिटी हॉल, दुकान भी डेवलप किए जाएंगे।
नगर पालिका परिषद की बैठक गुरुवार को नेहरू वाचनालय डे केयर सेंटर में रखी गई। इस बैठक में तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं बैठक में चर्चा के दौरान घर के नलों का बिल 200 रुपए महीने से घटाकर 100 रुपए किया जाना चाहिए, यह बिंदु एजेंडे में शामिल नहीं था। इसीलिए सभी ने निर्णय लिया कि अगली बैठक में इस एजेंडे में प्रमुखता से शामिल कर इस पर प्रस्ताव पास किया जाएगा। वैसे नागरिकों का एक प्रमुख मुद्दा है। अप्रैल 2020 से नगर पालिका ने नलों का बिल 80 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए महीने कर दिया। इसके अलावा परिषद की बैठक में सभी 15 वार्डों में सीसी वर्क, नाली निर्माण और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के भी साथ नगर पालिका स्टाफ शामिल हुआ। ICMT योजना, राशि जमा करने और सुभाष चौक में पुराने कुएं पर दुकान बनाने के बिंदुओं का परिषद ने विरोध किया और इन्हें खारिज कर दिया। नगर विकास को लेकर था, पर इसमें हमने जलकर को जो हमने कम करने का कमिटमेंट दिया था उसको आज फिर से हमने रिपीट किया है और हमारा पूरा प्रयास है कि जो हमने वादा किया था पब्लिक से उसको हम कम करें। हाँ, ये लंबे समय से एक प्रकरण था, मतलब ये लोगों के लिए मतलब बन चुका था कि 200 रुपये जो हो रहा था। इसके लिए मतलब आगे क्या होने वाला है? आगे आज फिर CMO सर को लिखवाया है हमने कि प्रशासन से अपना मांग पत्र लिखे, उसका क्या अपन को रिटर्न आता है वहाँ से वो हमको अवगत कराए, क्योंकि ये काम तो प्रशासनिक है तो ये अपने कर्मचारी लोग ही करके देंगे। खबर शिवपुरी से है, जहां एक मिनी ट्रक और बड़े ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके चलते हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। हादसे के बाद यातायात पुलिस के द्वारा जाम खुलवाया गया और हाईवे को वन वे किया गया। तो वहीं गुना की तरफ से आने वाले हैवी व्हीकल को शहर के अंदर से डाइवर्ट किया गया है। हालांकि स्थिति काबू में आने के बाद यातायात फिर से सुचारू कर दिया गया। क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की ओर से कृषि उपज मंडी का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान मंत्री पटेल ने किसानों से चर्चा भी की और कृषि उपज मंडी में की जाने वाली धान को तौले जा रहे वजन पर ध्यान दिया। इसके साथ ही तोल कांटे चेक किए गए। बता दें कि भोपाल से बैतूल जाने के दौरान मंत्री अचानक से मंडी पहुंचे। इसके बाद एक कार्यक्रम में शामिल हुए। जिस समय राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मंडी का निरीक्षण कर किसानों की समस्याएं सुन रहे थे, उस समय मंडी सचिव ऋतु गढ़वाल भी उनके साथ मौजूद थी। किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए औचक निरीक्षण किया गया। बता दें कि क्षेत्र में धान की बम्पर पैदावार के साथ ही नगर कृषि उपज मंडी में किसानों की ओर से अपने धान की उपज बिक्री के लिए लाई जाती है। ऐसी स्थिति में किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर मंत्री पटेल ने मंडी का औचक निरीक्षण किया। सिंगरौली जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करते ही पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन सहित कानून व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी ली। पुलिस अधिकारियों से बैठक के दौरान उन्होंने सभी थाना प्रभारी, SDOP, CSP से कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता जिले में कानून व्यवस्था के साथ महिला अपराध से संबंधित मामलों पर रोक लगाना है। तो वहीं उन्होंने कहा कि मैं तो अभी आया हूं, पूरी जानकारी लेकर आप लोगों को अवगत कराऊंगा। सिंगरौली जिला छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगा है। वहां जो IB की रिपोर्ट आई है उसमें नक्सलाइट मूवमेंट समझ में आ रहा है। उस पर उन्होंने कहा कि जल्द ही उस क्षेत्र में भ्रमण कर जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों को जानकारी दूंगा। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि ऐसी कोई भी घटना सिंगरौली में ना हो। आज जो हमारी पुलिस पूरी टीम का जो प्राथमिकता होगी वो सभी प्रकार के जो अवैध कार्य हैं उन पे अंकुश लगाना, सुचारू कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना, महिला अपराध और जो कमजोर वर्ग हैं उनके विरुद्ध जो घटनाएं घटित होती है उन पे अंकुश लगाना और कारगर वैधानिक कार्रवाई करना। इसी के साथ साथ जो आमजन है उनकी जो शिकायतें हैं, जो उनके विरुद्ध घटनाएं हुई हैं, अपराध हैं, उनका त्वरित निराकरण कर और पुलिस की जो रिस्पांस टाइम है उसको सुधारना। कोशिश हमारी यही रहेगी कि किसी भी प्रकार का आवेदक हमारे थाने में आता है तो उससे अच्छा व्यवहार हो और उसको जो वैधानिक जो कार्रवाई है वो पूर्ण की जाए। हर उस विवाद में जिसमें जो आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है तुरंत की जाए ताकि विवाद बड़ा रूप न ले।
मध्य प्रदेश में करीब 25 साल बाद किसानों की सोयाबीन फसल को सरकार खरीद रही है, जिससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। इस खरीदी कार्य में सेवा सहकारी संस्था, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं। किसानों को मंडियों में अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता था, लेकिन सरकार ने सोयाबीन की खरीदी समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कर रही है। सोयाबीन की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में करीब 1400 केंद्र बनाए हैं। इन केंद्रों पर सोयाबीन की खरीदी के लिए किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। हम देवास की बात करें तो देवास जिले में कुल 21 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें से 20 सेंटर चालू किए गए थे, लेकिन वर्तमान में 13 सेंटर पर उपार्जित सोयाबीन के वेयर हाउसों पर खरीदी का कार्य किया जा रहा है, जहां पर उपज जाने वाले किसानों के लिए छाया तथा पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था की गई है। फसल सेंटर पर लाने के पूर्व किसानों को खुद से स्लॉट बुक करना है। निर्धारित जो मात्रा है निर्धारित करी शासन ने, उस हिसाब से हम खरीदी कर रहे हैं और सर्वेयर उसके जो नियुक्त करे हैं वो जांच करते हैं। इसके बाद जो वेयर हाउस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कांटा बोर्ड वो भी अपने निर्देश अनुसार काम कर रहे हैं। वो भी उनको बुलाया जाता है कभी कभी, जब मामले पेचीदा हो जाते हैं तो उनका हस्तक्षेप। शासन द्वारा खरीदी करने में हमें यह फायदा हो रहा है कि व्यापारियों द्वारा जो हमारी फसलें ली जा रही थी वो कम दामों पे ली जा रही है, और आज शासन द्वारा जो फसल हमारी खरीदी जा रही है और यहाँ पे जो व्यवस्था है समिति प्रबंधक द्वारा सारी व्यवस्थाएं अच्छी है और किसानों खुश है अपनी फसल यहाँ देने में, ज्यादा परेशानी नहीं आ रही है। वो लोग पूरा समर्थन हमारा भी कर रहे हैं। क्या रेट पर सोयाबीन चुका आपका? रेट तो शायद 4852 रुपए का है। 4852 रुपए का रेट सुनने में आ रहा है। बाकी और शासन क्या देना चाहे ऊपर तो फिर उनकी योजना के ऊपर है। चल रही है। आज हम भी सर ट्रैक्टर लाए सोयाबीन भर के, जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो सोयाबीन की तुलाई करवा रही है सर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम व्यापारियों को अनाज बेचते थे, आज सर मंडी में बेच रहे हैं तो सर मूल्य भी हमें अच्छा मिल रहा है और सर व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, समय भी कम लग रहा है और सर दाम भी अच्छा मिल रहा है। सर सरकार की बहुत अच्छी योजना है और इसका सर बाकी क्षेत्र के सभी किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। राजगढ़ जिले के काली तलाई गांव के जिला अस्पताल में बुधवार को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। काली तलाई गांव से एम्बुलेंस में गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए राजगढ़ जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन ट्रॉमा सेंटर के बाहर ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। मौके पर मौजूद युवक का कहना है कि करीब 10 से 15 मिनट तक महिला एम्बुलेंस में ही तड़पती रही और अस्पताल का कोई भी कर्मचारी उसे अंदर ले जाने के लिए बाहर नहीं आया। गर्भवती महिला की मां ने बताया कि वो डिलीवरी के लिए जीप में अस्पताल पहुंचे, एम्बुलेंस में ही उनकी बेटी की डिलीवरी हो गई। तो वहीं वायरल वीडियो की सफाई में सिविल सर्जन डॉक्टर नितिन पटेल ने कहा कि सूचना मिलते ही तुरंत नर्स महिला को लेकर लेबर रूम में ले गई। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में सुभाष चौक में दोपहर अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान नोटों की कतरन से भरा बोरा कर्मचारियों द्वारा देखा गया, जिसकी सूचना नरसिंहगढ़ थाने पर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने बोरों को नगर पालिका की ट्रॉली में रखवाकर थाने पहुंचाया है। इस संबंध में थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।